बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम अचार तो बहुत मज़े का रेडी कर लेते हैं, लेकिन इसको लंबे अरसे तक महफूज करके नहीं रख सकते। चंद दिनों में ही हमारा अचार ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसको फंगस लग जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन सी गलती कहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से आपका अचार ख़राब हो जाता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए पहली टिप्स तो मैं आपको ये दे दूँ कि जब भी आपने अचार बनाने के लिए कैरियाँ लेनी हैं तो वो बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। नरम कैरियों से आपका अचार चंद दिनों में ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने 2 किलो कैरियाँ ली हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और धोने के बाद इनको कटिंग कर ली थी। कटिंग आपको जिस तरह की पसंद है, आप अचार में जिस तरह की शेप चाहती हैं उस तरह की कर लें। कुछ लोग लंबाई में भी कटिंग करते हैं और कुछ लोग इस तरह से भी कटिंग कर लेते हैं, तो वो अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने 2 किलो आम लिए थे और इनकी कटिंग कर ली है। अब इनके बीच में से गुठलियाँ जितनी भी हैं वो निकाल के एक साइड पर कर देनी है। गुठलियाँ निकालने के बाद अगला जो अहम मसला है वो ये है कि पानी में इनको डिप करके आपने अच्छी तरह से हाथों से मसल के इनको धोना है, ताकि इनके ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो सब अच्छी तरह से निकल जाए। तो मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसे टोकरी में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे तक, ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और ये खुशक हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करूँगी और 2 चम्मच के करीब ही मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें ये आधी हल्दी और आधा नमक ऐड किया है, बाकी हल्दी और बाकी नमक हम बाद में दोबारा से ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से इनमें मिक्स करके इसको तकरीबन 1 दिन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरी टिप्स मैं आपको ये दे दूँ कि अगर आप अचार ज़्यादा नरम खाना पसंद करती हैं तो आपने इसको 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देना है, और अगर आप अचार थोड़ा सख्त कड़ा पसंद करती हैं तो आपने इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देना है। और इस अचार को आपने धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने इसको साए में ही रखना है। अब यहाँ पर देखें, हमें जो जो मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूँ। 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1.5 चम्मच के करीब मैंने लाल पिसी हुई मिर्च ली है और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें मेथी दाना लिया है और 2 चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच के करीब सौंफ ली है और 2 चम्मच के करीब ही मैंने कलौंजी ली है। नमक हस्बे ज़ायका ले लेंगे और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो सरसों का ऑयल लिया है। अब यहाँ पर देखें, एक पैन लेंगे और पैन में मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो सौंफ है वो ऐड कर ली है, 2 चम्मच के करीब जो साबुत धनिया है उसे ऐड कर लिया है और 2 चम्मच के करीब जो मेथी दाना है उसे ऐड कर लिया है। अब हम इसे रोस्ट फ्राई कर लेंगे और जब तक इसको रोस्ट फ्राई करना है जब तक से इसमें से खुशबू उठना शुरू ना हो जाए। मसालों का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। कुछ लोग अचार में ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं, कुछ बहुत कम पसंद करते हैं, तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। लेकिन मैं जो आपको क्वांटिटी बता रही हूँ ये मैं आपको 2 किलो अचार की क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर कम ज़्यादा आप बनाना चाहती हैं तो उसके हिसाब से आप मसालों की क्वांटिटी भी बढ़ाते जाइएगा। तो यहाँ पर देखें, अच्छी तरह से ये मसाले रोस्ट फ्राई हो चुके हैं, तो इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम इसको किसी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें, ज़्यादा आपने बारीक पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ दरदरा सा आपने ये चीज़ें पीसनी हैं, मोटी मोटी कूटनी है, ज़्यादा पाउडर की शेप में हमने इनको नहीं रखना। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको ग्राइंड किया है। तकरीबन 24 घंटे के बाद मैंने कैरियों को एक परात में उंडेल दिया है। तो मुझे ज़्यादा नरम अचार पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको 24 घंटे रखा है। अगर आपको ज़्यादा नरम अचार पसंद है तो आप इसको 2 दिन के लिए रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैरियों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है, तो ये पानी जो है हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको इसके बीच में ही रहने देंगे। अब हम इसमें जो मसाले रेडी करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। जो मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किए थे वो मसाला अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो एकदम से हमने सारा मसाला इसके ऊपर नहीं डालना, हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके इसके ऊपर छिड़कना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं छिड़क रही हूँ इसके ऊपर। इसके बाद मैं इसमें नमक स्प्रिंकल कर दूंगी। नमक हम इसमें पूरा रखेंगे, अगर हम इसमें कम नमक रखेंगे तो हमारा अचार ख़राब होने का ख़तरा है। अब इसमें मैंने लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है, उसको भी हम इस तरह से छिड़काएंगे।
अब इसके बाद मैं इसमें कलौंजी ऐड करूँगी। कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि जिस चीज़ में ऐड कर दी जाए वो चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती, इसलिए अचार में इसको शामिल करना ज़रूरी होता है। और इसके बाद 1 चम्मच हल्दी भी मैं ऐड कर दूँगी। और अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी कैरियों को जो मसाला है अच्छी तरह से चिपक जाए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका अचार जो है जल्दी से कुदरती तौर पर पक जाए, तो आपने इसमें जो ऑयल ऐड करना है उसको हल्का सा आपने गरम कर लेना है। अगर आप ऑयल को गरम ना करें, ठंडा भी इसमें ऐड कर दें तो कोई मसला नहीं है। बाज़ लोगों की लॉजिक होती है कि अगर हम ठंडा तेल इसमें ऐड करेंगे तो उसमें से हमें कच्चे ऑयल की स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो वो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आप चाहे तो इसको गर्म करके इसमें ऐड कर दें, अगर आप चाहे तो इसको ऐसे ही इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने अचार के ऊपर इसको डाल दिया है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और केरी का एक एक हिस्सा जो है वो अचार में अच्छी तरह से डिप होना चाहिए। और आपने करना क्या है कि इसको कोई धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको किसी मिट्टी के बर्तन में रखें और हर रोज़ाना आपने इसको चम्मच की मदद से, लकड़ी का चम्मच लेना या प्लास्टिक का, चम्मच की मदद से आपने इसको हिलाना है। ऊपर नीचे अचार को करना है। अगर आप अचार को हिलाएंगे नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा और इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।